हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे व्यूज़ दे रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और ये धार्मिक चैनल है, आपका अपना चैनल है। कृपा करके हमेशा इसको देखते रहें, अपने बच्चों को भी इससे जोड़िए। आज हम आपके पास एक ऐसी नायाब जो है भगवत गीता, जो हमारी मुक़द्दस किताब है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे नए बच्चों के लिए, जो युवा पीढ़ी है और जो दुनियावी तालीम तो ज़्यादा हासिल करते हैं लेकिन रूहानी तालीम हासिल नहीं करते हैं, तो लिहाजा हम घर बैठे उनको भगवत गीता के कुछ सवाल और जवाब है और भगवत गीता की महिमा के बारे में उनसे हम कुछ उनको बताएंगे, ताकि वो भगवत गीता की इस महिमा को समझ ले और सुन ले और दूसरों को उत्तर भी दे सकते हैं। तो कृपया करके अपने बच्चों को धर्म से जोड़िए और धर्म की किताबों का उनको अनुभूत कराइए, ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर जो है हमारे धर्म को जान सके और समझ सके। तो मेरी तमाम लोगों से विनती है, आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखें, ताकि आपके बच्चे देखकर ज्ञान को प्राप्त करेंगे। आए हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद भगवत गीता के कुछ सवाल जवाब है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ओम ज्ञानतिमरणदस्य ज्ञानंजनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अखे अमर अजर अजी सुन चेतन श्री आपो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले। आइए हम भगवत गीता के अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ सवाल है भगवत गीता के और उसके जवाब अब है, तो हम आपके बच्चों तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी मेरी वीडियो को देखकर जो है भगवत गीता को सीख सकते हैं। तो कृपा करके आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। पहला सवाल जो हम भगवत गीता का रख रहे हैं, भगवत गीता के क्या मानी है? भगवत गीता के क्या मानी है? भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? भगवत गीता के कुल कितने अध्याय है? भगवत गीता सबसे तवील और सबसे छोटे अध्याय कौन कौन से हैं? भगवत गीता कृष्ण अर्जुन संजय और धृतराष्ट्र हर एक के कितने कितने श्लोक हैं? भगवत गीता के अंदर कृष्णा के, संजय, धृतराष्ट्र के कितने कितने श्लोक हैं? भगवत गीता का इल्म सबसे पहले भगवान ने किसको दिया? भगवत गीता दोबारा आज से कितने कवल मसीह तक पहुंची है? भगवत गीता 11वें अध्याय में भगवान ने अपना कौन सा रूप अर्जुन को दिखाया? भगवत गीता का पहला श्लोक किसने बोला और किसने अदा किया? भगवत गीता के कई अध्याय सांख्य योग की तालीम दी गई है, और भगवत गीता का आखिरी श्लोक किसने अदा किया? भगवत गीता का पहला अध्याय के कितने श्लोक पर मुश्तमिल है? भगवत गीता में कितने किस्म के योग बताए गए हैं? भगवत गीता में कितने किस्म के योग बताए गए, इस बात को भी हमें ध्यान देकर समझना चाहिए। भगवत गीता में एक आला इंसान की कितनी खुसूसियात बताई गई है, कितनी खुसूसियात है एक अच्छे इंसान के लिए, क्वालिटी कितनी बताई गई है। भगवत गीता के किस अध्याय में राज विद्या का जिक्र है, और भगवत गीता के कौन से अध्याय में राज विद्या का जिक्र है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को कौन से नामों से पुकारा है? अब ये भी प्रश्न है कि भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को कौन कौन से नामों से पुकारा है। भगवत गीता के इल्म की मुकम्मल तफसील किस मुक़द्दस किताब में दर्ज है, और भगवत गीता की जो मुकम्मल जो तफसील किस किताब में दर्ज है। भगवत गीता में किस पर्वत का जिक्र है? भगवत गीता का इल्म सबसे भगवान अर्जुन को दे रहे थे तो उस वक्त और कौन थे जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे? अब ये 20 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। अभी 20 प्रश्नों के 20 सवालों के मैं जवाब आप तक पहुंचा रहा हूं।
तो कृपा करके इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें। भगवत गीता का मानी भगवान का गीत है। पहला सवाल जो था, भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है। भगवत गीता के अंदर कुल 18 अध्याय है। सबसे तवील अध्याय 18वां, जिसमें 78 श्लोक मौजूद है, और सबसे छोटे जो अध्याय है भगवत गीता के वो 12वां 15वां है, जिसमें 20-20 श्लोक है। भगवत गीता में कृष्ण, अर्जुन और संजय धृतराष्ट्र की श्लोकों की तरतीब इस तरह बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक का है, अर्जुन ने 74 श्लोक का है, संजय ने 41 श्लोक का है और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक का। अगर हम इसको जमा करते हैं तो भगवत गीता के टोटल जो श्लोक हैं वो 700 है। भगवत गीता का इल्म सबसे पहले भगवान ने सूर्य को दिया। भगवत गीता तकरीबन 5000 साल दोबारा सुनाई गई। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, और जिसको देखकर अर्जुन आनंदमय हो गया था। भगवत गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा था, और भगवत गीता के 6ठे अध्याय में सांख्य योग के बारे में तालीम दी गई है। के दूसरे अध्याय में सांख्य योग की तालीम दी गई है। सांख्य योग का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। भगवत गीता का आखिरी श्लोक संजय ने कहा था, कर्म योग के बारे में बताया, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग और संन्यास योग के बारे में बताया गया है। भगवत गीता में एक आला इंसान की खसूसियात बताई गई है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में राज विद्या ज्ञान भगवान ने दिया, जो सबसे छुपा हुआ राज है, जो अर्जुन को बताया। भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बहुत से नामों से पुकारा, जिसमें खास नाम हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, केशव, वैष्णवा, हे महाभाव, परशोत्तम, पार ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, योगेश्वरम विष्णु, परमेश्वर, अजम जगत निवास, सर्वव्यापी श्री विष्णु, ऋषिकेश, सर्व रूप यादव, अच्युत, विश्व रूप केशव, अनुपम, और भगवान विष्णु के रूप से नामों से पुकारा। भगवत गीता के इल्म की मुकम्मल तफसील जो है वो महाभारत के अंदर आती है। ये भगवत गीता जो है वो महाभारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है। गीता में मेरु पर्वत का जिक्र भगवान ने किया है गीता के अंदर। उस समय संजय अपनी रूहानी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था, और भगवत गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। पुरुषोत्तम योग कहते हैं। भगवत गीता में जो है मुकम्मल जानवरों का जिक्र भी है भगवत गीता के अंदर। अब वो कौन से हैं? जैसे गाय, हाथी, शेर, सर्प, घोड़ा, मगरमच्छ, गरुड़, कछुआ वगैरह जो है जानवरों के नाम बताए गए हैं। भगवत गीता संस्कृत जबान का लफ्ज़ है। भगवत गीता 10वें अध्याय में कोई हिमालय का भी जिक्र आता है। भगवत गीता में साकार रूप का भी भगवान ने बताया गया। साकार का अर्थ ये होता है कि नज़र जो आ रहा है उसको देखा जाए। और भगवान ने भगवत गीता के अंदर पत्ता, फूल, फल, पानी अर्पण करने का को भी बताया गया, जो भगवान को आराम से अर्पण कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्तिया पराचति तदम भक्ति अश्रामी प्रेतात्मानम, कि जो कोई प्रेम और श्रद्धा से मुझे पत्ता, फूल, फल प्रदान करेगा तो उसका दिया गया मैं स्वीकार करूंगा। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने भगवत गीता की जो खास जो बातें थी मैंने आपको बताई है, और इसी तरह आगे भी मैं आपको भगवत गीता के बारे में और भी तफसील दूंगा मेरे दूसरे एपिसोड के अंदर। और ये पहले एपिसोड के अंदर हमने आपको पूरी तफसील बताई कि भगवत गीता के अंदर कौन कौन से श्लोक हैं, कौन कौन सा ज्ञान है। ये सारी बातें आप इसको अपने ज़हन में रखें और अपने बच्चों को भी ज्ञान दें, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है। तो इसलिए प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को देखते रहें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।